एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत बिजली कड़कने से हो जाती है, जिसके बाद से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही गरीब हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। देखो, तुम घोंसले में ही रहना और मेरा इंतजार करना, कहीं खेलने मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप मेरे लिए खाना ला दो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अनाज लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उस जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा शैतान थे। वे अक्सर टूनी चिड़िया को परेशान किया करते थे। कभी कभी तो वे पक्षी टूनी चिड़िया का अनाज भी छीन लिया करते थे। एक दिन, सुनो सुनो पक्षियों, बारिश का मौसम आने वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बना ले। हाय रे, बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना एक पक्का घर बना सकूं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया के पास तो अपना एक पक्का घर भी नहीं है, बस एक टूटा फूटा घोंसला है। अरे इसकी इतनी औकात कहाँ है जो हम जैसे धनी पक्षियों की तरह मजबूत और टिकाऊ घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस गरीब की तो झोपड़ी बनाने की भी औकात नहीं है। इसे पेट भर खाना मिल जाए, वही बड़ी बात है। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब तो बारिश भी आने वाली है। हमारे घर तो पहले से ही मजबूत हैं। हमें बारिश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु हर बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में ही भीगोगी। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के गरीबी का बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान जी, मैं ही इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पास पक्का घर भी नहीं है? जंगल के सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। मेरे सोनू के पापा को भी आपने छीन लिया, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। अब मैं क्या करूँगी? अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाऊँगी? बेचारी टूनी चिड़िया वही डाली पर बैठे बैठे अपने भाग्य पर रोए जा रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो जाती है। तभी एक तेज हवा के साथ तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के कई पेड़ों की डालियां टूट जाती है। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ की डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से सोनू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी होती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को घायल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। पक्षियों पक्षियों, कोई मेरी मदद करो। देखो तो मेरी मासूम बच्ची को चोट लग गया है और कितना ज्यादा खून भी बह रहा है। टूनी चिड़िया के लाख बुलाने के बावजूद जंगल के कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चे को उल्लू वैद्य के यहाँ ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। उल्लू वैद्य जी, अब मेरी सोनू चिड़िया ठीक तो है ना?
हाँ टूनी चिड़िया, घबराने की कोई बात नहीं है। सोनू चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया, तुम एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेती जिसमें तुम और तुम्हारी सोनू चिड़िया आराम से रह सको? वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पक्का घर बना सकूं। आप तो जानते ही हैं कि सोनू के पापा की मौत के बाद हमें तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना महंगा घर कहाँ से बनाएंगे? अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का घर भी तो बना सकती हो। मिट्टी का घर भी बहुत मजबूत होता है। हमारे पूर्वज तो मिट्टी के घरों में ही रहा करते थे और वो तेज बारिश में भी नहीं टूटता था। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी का घर भी बनाया जा सकता है। उल्लू वैद्य जी, मैं बारिश रुकते ही मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दूंगी। आखिर बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर एक छोटा सा घर बना लेती है। काफी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी बेटी का नाम सुनहरी था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बांस की टोकरियां बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। एक दिन जब दोनों टोकरियां बेच रहे थे तो तभी आकाश में बादल घिर आते हैं। फिर तभी जोर जोर से बारिश आने लग जाती है। अजी सुनते हो जी, बहुत तेज बारिश आ रही है, हमें घर चलना होगा। घर में हमारी दोनों बेटियां हैं। आपको तो पता ही है ना, वो बारिश की कड़कड़ाहट से कितना डरती है। वो दोनों फिर से डर जाएंगी। फिर दोनों पति पत्नी बची हुई टोकरियों को समेट देते हैं और फिर दोनों घर जाने लगते हैं। अचानक तेज आवाज के साथ उन दोनों पर बिजली गिर जाती है और दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। इधर दोनों बच्चियां घर के अंदर डरी सहमी हुई अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 78 + 90 + 56 कितने होते हैं? जब पहली बारिश हुआ करती थी तो माता पिता हमारे पहले घर आ जाते थे। आज कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। दीदी, मुझे चिंता हो रही है, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही उनके घर में सुंदरी कौवी उनका दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ टुनटुनी, बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ। तुम्हारे माता पिता के ऊपर बिजली गिर गई और उनकी मौत हो गई। मैं भी बहुत बचते बचाते घर आई हूँ। मेरी आंखों के सामने ही टूनी और बंटी तरफ तरफ के मर गए। काकी, कह दो कि ये झूठ है। कोई हमारे माता पिता हमें ऐसे बेसहारे नहीं छोड़कर जा सकते। काकी, ये मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा। दीदी, चलो ना चलते हैं मम्मी पापा को ढूंढने। सुनहरी, हम इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जा सकते। काकी ने सही कहा होगा, क्योंकि सुंदरी आंटी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। दोनों बहनें पूरी रात रोती रहती हैं। अगले दिन उनके घर नल्लक तोता आते हैं। अरे ओ बंटी के बच्चे, जल्दी से मेरा किराया दे, वरना अभी के अभी घर खाली कर दे। हमारे मम्मी पापा मर गए। कल रात ही उन पर बिजली गिर गई। हम अभी के अभी कैसे किराया लाकर दे सकते हैं? ये सब किराया न देने का बहाना है। कहीं छुप गया होगा गेंडा सा, किसी ने झूठी खबर फैला दी होगी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता, निकलो मेरे घर से। लेकिन तोताराम नहीं मानता और दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल देता है। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? बोलो ना दीदी, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे जंगल में बांस के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। सुनहरी, मेरी बहन तो यहाँ बैठ, मैं थोड़े बांस इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद उससे घर बना लूंगी। और यहाँ तो बहुत सारे फल के पेड़ भी हैं और यहाँ हमें
एक सुनसान जंगल में ये घोंसला किसने बनाया? चलो अच्छा है, आज तो नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। एक दुष्ट बाज तो हमें खा जाएगा। कुछ करो बहन, हमें तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है, तू बस दुआ कर। बाज बहुत कोशिश करता है उस बाज के बने हुए घर की, लेकिन वो टूटता